नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार संतोष संवाद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक को लेकर आपके सामने फिर से आए हुए हैं कि आमदनी चवन्नी खर्चा रुपया। और इसमें ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए समाज में कि हम भैया आपसे कम नहीं हैं, और एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में पता चलता है कि वो कर्जे लेते चले जा रहे हैं। और आपकी मान लीजिए आमदनी 10 रुपया है तो खर्चा हमारा 20 रुपया का होता चला जा रहा है। लोग उस चक्कर में परेशान रहने लगे हैं, परिवार में तनाव करने लगे हैं, और यहाँ तक की स्थितियाँ ये कभी कभी देखने को आई हुई है कि आदमी इतना परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आदमी सुसाइड तक कर लेता है। ऐसे समाज में केसेस आ रहे हैं। चलो भाई, एक बार आपने व्यापार किया, मान लीजिए कि उसके लिए आपने लोन लिया, कर्जा लिया, तो वो बात समझ में आती है कि आदमी अगर रिस्क नहीं लेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। मगर जो ऐसे भी लोग हैं कि जो समाज में दिखाने के लिए कि साहब उनके पास 10 लाख रुपए की गाड़ी है तो हमारे पास 20 लाख रुपए की गाड़ी होनी चाहिए, अगर उनके यहाँ सोफ़ा सेट 50,000 रुपया का है तो हमारे यहाँ 1 लाख रुपया का होना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ से लोग निकलें, अपने कमाई के अनुसार ही खर्च करें और सुकून से रहें। वो 1 लाख रुपए के बेड पे आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद आएगी सुकून से रहने पे। और यहाँ तक कि ये देखा गया है कि आप कहीं भी जाइए, जैसे मान लीजिए कि रोड पे बैठे हुए हस्तरेखा भविष्यवाणी बताने वाले यही बताएंगे कि भैया आपकी आमदनी से ज़्यादा खर्चा है। और ये ऐसा वाक्य है कि हर आदमी के ऊपर जो है फिट बैठता है। आज हम लोग इसी मैटर को लेकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच में गए और उनकी सलाह जानी और उनका जो है वक्तव्य लिया जो है। और इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। कुमार, आज इस मुद्दे को लेकर सुबह से चर्चा चल रही है कि आमदनी चवन्नी खर्चा रुपया। ये देखा गया कि समाज में लोग जो है अपनी कमाई से ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसी के जानकारी के लिए आज जो है भाई साहब से, आप अपना नाम बताइए। हाँ, संतोष जी ने आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं विष्णुदेव शुक्ला, निवासी टीचर्स कॉलोनी कौना का रहने वाला हूँ। आपने अच्छा सवाल किया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मतलब इससे ये साबित होता है कि अपने हैसियत के हिसाब से लोग जो है खर्चा करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको जो है परेशानी झेलनी पड़ेगी। जो है अपने आमदनी के हिसाब से खर्चा नहीं करते हैं। देखा देखी में लोग जो है इधर उधर फैशन के दौड़ में जो है आदमी उसकी चक्कर में जो है खर्चा क्या करते हैं, वो नहीं जानते हैं कि हमारा जो है इसमें नुकसान क्या होगा। तब जैसे दोस्तों के साथ में घूमना, इधर उधर नाजायज़ तरीके से खर्चा करना, तमाम लोग देखा देखी में जो है फैशन की दौड़ में जो है तमाम खर्चे जो है कर देते हैं। तो हम खिलाई पिलाई में लोग देखा देखी में इधर उधर मोहल्ले में कि हमारा ये हो रहा है, वो ये कर रहे हैं, इसलिए वो देखा देखी में खर्चा अपना ज़्यादा कर देते हैं। इससे उनको जो है आमदनी के हिसाब से खर्चा करना चाहिए कि उनको जो है कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज सुबह से जिस मामले को बहस लेके कि आमदनी चवन्नी खर्चा रुपया, उसी की जानकारी करने के लिए धर्मेंद्र राय जी हैं, इनसे हम पूछेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र राय आपके बीच में अपने विचार साझा कर रहा हूँ। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ये हर व्यक्ति की समस्या है और इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मेरे विचार से अपनी आमदनी के हिसाब से ही अपने खर्चों का बंटवारा करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। आए दिन चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। हमारी कमाई कम होती है और महंगाई ज़्यादा है, तो कमाई के हिसाब से हम अपने खर्चों को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यह हर व्यक्ति की समस्या है। और अपने देश में जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर उसकी बात की जाए, जो हमारे खर्चे हैं, जो चीज़ों के दाम हैं, तो प्रति व्यक्ति आय उसमें देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। सरकार के हिसाब से तो हमें बहुत कम खर्चों में, बहुत कम आमदनी में भी काम चला लेना चाहिए। तो सरकारी आंकड़े केवल कागज़ों तक सीमित हैं, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि आप अपनी आय के हिसाब से अपने खर्चों का बंटवारा करें, ज़रूरी चीज़ों पर ही अपने खर्च करें। और खर्च के साथ साथ निवेश करना भी बहुत आवश्यक है। निवेश भी करें ताकि ये बार बार हमें न सोचना पड़े कि आमदनी तो हमारी अठन्नी ही है और खर्चा अधिक है। धन्यवाद।
संतोष कुमार, लक्ष्मीकांत जी से जानकारी लेते हैं जिस विषय पे चर्चा चल रही थी कि आमदनी चवन्नी खर्चा रुपया, इसके विषय में भाई साहब की क्या राय है? सबसे पहले तो हम संतोष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि ये संतोष संवाद नाम का जो चैनल शुरू किए हैं और विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर और विभिन्न लोगों को पास जाते हैं और अलग अलग तरह के लोगों के विचार लेते हैं, तो उससे एक आप लोगों को भी नया दृष्टिकोण मिलता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, नज़रिया मिलता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। सबको विभिन्न नज़रियों का जो एक संकलन इनके वीडियो पे प्राप्त होगा, इसलिए बहुत बढ़िया एक चैनल है। तो इनका आज का मुद्दा है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो ऐसे कंडीशन में कैसे मैनेज किया जाए? तो सबसे पहले तो दिक्कत ये है, आमदनी की बात अगर की जाए तो आमदनी सब अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आमदनी बढ़े कैसे? आमदनी के लिए रोज़गार ज़रूरी है और कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आमदनी किसी न किसी मामले में सरकार के ऊपर निर्भर करती है। अपने संविधान में भी जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत राज्य सरकार को हर अपने नागरिकों को उनके स्तर के अनुसार, उनके पढ़ाई लिखाई के अनुसार रोज़गार देने का एक कर्तव्य है। और अगर उस कर्तव्य को राज्य सरकार पूरी तरह से निभाती है, यहाँ राज्य सरकार से मतलब है कि सरकार जो देश की सरकार है, अगर निभाती है तो एक अपने स्तर से सबको रोज़गार मिलता जाएगा और आमदनी होती जाएगी। दूसरा, खर्चा रुपया की बात है, तो वो भी व्यक्तिगत रूप नहीं है। खर्चा रुपया का मतलब ये होता है कि क्या आमदनी के हिसाब से महंगाई ज़्यादा तो नहीं है? अगर ज़्यादा है तो सरकार क्या उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठा रही है? हम अगर छोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ भी हमें अपने छोटे शहर के हिसाब से महंगाई अधिक लगती है। अगर बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ के लोग भी कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा है। गांव में रहते हैं तो गांव वाले भी कहते हैं महंगाई ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई नागरिक का फॉल्ट नहीं है, इसमें सरकार का फॉल्ट है, क्योंकि हर स्तर पर महंगाई अगर ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि जो सरकार नियंत्रण कर रही है महंगाई पे, वो पूर्णतः नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तो इसमें नागरिक बेचारा क्या करे? आमदनी भी नागरिक के हाथ में नहीं है, खर्चा भी नागरिक के हाथ में नहीं है। तो इसलिए जो भी नागरिक हैं वो ज़्यादा सोचे समझे ना, बल्कि अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से उनके हाथ में यही है कि कम से कम मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा करने के लिए वो खर्च करें और जहाँ तक हो सके अपना खर्च कम करने की कोशिश करें। मूलभूत आवश्यकताएं जैसे दवा, भोजन, ये तो सबसे ज़रूरी है। अगर दवा भी नहीं मुहैया हो पा रही है और पता लगा लोग सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर खर्चा हो रहा है ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है ही। इसके विषय पे हम लोग को सबसे, ये तो एक चैनल है, इसके विषय में सम्मेलन करने की ज़रूरत है और सबको विचार विमर्श करने की ज़रूरत, नीचे से लेकर ऊपरी स्तर तक, एक गांव स्तर से लेकर अधिकारी और मंत्री स्तर तक इस पे बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और हमारे न्यूज़ चैनल वालों को भी विशेष तौर पर इस पे डिबेट करनी चाहिए। धन्यवाद।